बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जो भी प्रत्याशी हैं वे अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही मतदाता सूची उपलब्ध कराकर उस पर मंथन किया जा रहा है। ज्यादातर पैक्स अध्यक्ष दोबारा और तीसरी बार भी चुनावी अखाड़े में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता हर एक पंचायत में जाकर पैक्स प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकुश कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिला के सलुखा प्रखंड अंतर्गत सितवाहा पंचायत में। और सितवाहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार इस बार रुपेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी कि किन मुद्दों को लेकर जो है ये पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं। रुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? हमको इस मुद्दे पर अभी तक जो 15 साल जो काम किए हैं, अभी तक इस मुद्दे पर यहाँ का सितवाहा पंचायत का किसी भी जनता को अभी तक कोई लाभ प्रमाणित नहीं हुआ। इसी लेके हमको पूरे जनता सब आदमी मिल के बैठ के हमको इस खड़ा किए हैं। इसको लेके हम सबको पूरा सितवाहा पंचायत को, बुजुर्ग और सभी को हम प्रणाम करते हैं पैर छू के। हमको जिस तरह से हमको खड़ा किए हैं, सब आदमी मिल के हमको सहयोग करें। इस लायक का हम नहीं थे, लेकिन सब आदमी हमको मिल के, जितना भी प्रतिनिधि या जो भी बुजुर्ग लोग हैं, सब मिल के हमको इस स्थिति में लाए हैं। अगर यहाँ की जनता आपको चुनाव जिताती है तो कहीं ना कहीं जो कमियाँ हैं उसको दूर करने का कार्य किया जाएगा। हाँ, जिसको पूरा किया जाएगा। जितना भी हमको चीज़ को कमियाँ ना है धरातल पर, हम सब चीज़ को दिखाएंगे ला के। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं करेंगे जनता के साथ। चुनाव आगे है और खास करके वोटरों से क्या अपील रहेगा? पैक्स के जो वोटर हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? इसीलिए कि हम अपील करना, जितना अभी तक 15 साल में खाद या राशन या जो भी चीज़ अभी तक नहीं मिला है, कि धरातल पर हम हर चीज़ पूरा जितना हो सकेगा हमको मेहनत करके सब चीज़ को दिखाएंगे। जो 15 साल से नहीं मिला है, 5 साल के दरमियान में हम सब चीज़ को धरातल पर लाएंगे। बिल्कुल, देखिए काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इनको। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के सितवाहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आलोक जी भी जुड़ेंगे, इनसे भी बातचीत होगी। आलोक जी, कहीं ना कहीं आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं जो पैक्स के प्रत्याशी हैं, इनको क्या लगता है, क्या वजह रहा कि आप लोग इनको खड़ा कर रहे हैं, चुनावी मैदान में लाए हैं, पैक्स अध्यक्ष बनाने के लिए इनको जा रहे हैं? क्या वजह है, क्या सोच करके इनको चुनावी मैदान में उतार रहे हैं आप लोग? सर्वप्रथम हम सितवाहा पंचायत के तमाम मतदातागण, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो विगत 15 सालों से सितवाहा पैक्स शाख समिति जो है उसका जो दुर्गति, उसका जो दुर्दशा हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने एक युवक नौजवान जो आपके साथ बरसों बरस से ईमानदारी से, जुझारूपन से काम करता रहा है और आप लोगों के सहमति से, सहयोग से श्री रुपेश कुमार को आगामी पैक्स चुनाव में उम्मीदवार के रूप में हम लोगों ने सपोर्ट करने का, समर्थन देने का घोषणा और पूरी तरह से उनके साथ खड़े होने का सब लोगों के बीच कह करके अपनी उपस्थिति और मौजूदगी के साथ उनको क्या करूँगा, मदद करूँगा। जैसा कि हमारे प्रत्याशी रुपेश कुमार जी ने बताया कि विगत 15 सालों से कुछ भी नहीं हुआ है। एक सीधा जो है जन वितरण प्रणाली, जिस पे सरकार हो, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, सबसे बड़ी जो व्यवस्था में एक व्यवस्था है कि सभी को खाना, सभी को राशन, सभी को व्यवस्था मिलना चाहिए। व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। 15 सालों में ये पूछिए 6-6 महीना उठा लेकर के राशन नहीं दिया गया है। एक भी किसान को 15 सालों में खाद मिला होगा तो हमको बता दिया जाए। अगर खाद बीज की बातें हैं तो खाद बीज का तो कहीं नाम निशान नहीं है। एक भी काम धरातल पे नहीं हुआ है, न किया गया है। क्या किया गया है पूरे पंचायत में सबको मालूम है। आज मैं घूम रहा हूँ जगह जगह, मुझे ये लगता है कि जो मैं घूम रहा हूँ गली गली और हर लोगों से मिल रहा हूँ कि ये जो खामोशी दिख रही है पूरे पंचायत में, ये आने वाले 1 दिसंबर को वो तूफान के रूप में खड़ा होगा और 15 साल के बदरंग व्यवस्था को, बर्बाद व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रुपेश कुमार के नाम पे लोगों ने सहमति और समर्थन दे करके इस 15 साल के दुर्दशा को, 15 साल के अंधकारमयी पंचायत को आगे ले जाने के लिए अपना समर्थन और सहयोग देंगे। हम रुपेश कुमार के साथ कदमों से कदम मिला करके जनता मालिक के आदेश के अनुसार, जनता के सहयोग के लिए, समर्थन के लिए जो व्यवस्था और जो न्याय की व्यवस्था बन रही है उसके लिए हम लोग अचल हैं।
खड़े हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। बिल्कुल आलोक जी, एक अहम सवाल है, कहीं ना कहीं पब्लिक का ये सवाल है कि अध्यक्ष जी को तो जिता दीजिए, अध्यक्ष जी बना दीजिए अध्यक्ष जी को, लेकिन कहीं चुनाव के बाद आप मिलने के लिए जाइए तो अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं होती है। तो आप भी कैंडिडेट दिए हैं, आपका भी कैंडिडेट है, कहीं ऐसा तो नहीं जीतने के बाद फिर इनसे भी मुलाकात ना हो पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ 15 साल से जो चुना हुआ उम्मीदवार है या चुना हुआ आदमी है, प्रतिनिधि है, उसको लोगों ने देखा है। एक तरफ से हमारे जो उम्मीदवार हैं, टेस्टेड एंड ओके जिसको बोलते हैं, 5 साल से प्रत्याशी नहीं थे तो भी अभी पूछिए गांव-गांव में, पंचायत में, फैसला में, अगर कहीं रुपेश कुमार के द्वारा या मेरे द्वारा किसी तरह का गलत फैसला हुआ हो, 3 साल में बाय डिफ़ॉल्ट ये बता सकते हैं कि आज तक किसी भी फैसला में कहीं भी किसी भी तरह का गड़बड़ी नहीं हुआ। आज जो मेरा विरोधी भी है वो भी बोलता है कि नहीं, ये जो व्यवस्था लाएं, सबसे बड़ी व्यवस्था हम लोगों ने जो लागू किया है पूरे पंचायत में, पूछिए जब हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी बोल रहे थे टंटा झगड़ा मुक्त पंचायत हम लोगों ने करके दिखाया है। क्या होता है कि जरूरी नहीं था कि हम जो प्रतिनिधि थे, मुखिया थे, तो पैक्स उम्मीदवार जो है रुपेश कुमार को क्यों लाए? हमको मालूम है कि 15 सालों में जिधर भी जाते थे तो लोग बोलता था मुखिया जी राशन नहीं मिले छे, मुखिया जी खाद नहीं मिले छे, मुखिया जी बिचौलियागिरी है छे, मुखिया जी दबंगई है छे, लोग पगड़ी बन है छे, डरबै छे, धमकबै छे। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है, अगर 10,000 जनता ने मुझे चुना है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जनता की लड़ाई को मुझे लड़ना चाहिए, जनता की लड़ाई के लिए मुझे आगे आना चाहिए। तो मैं वही है कि अपनी जिम्मेदारी जनताओं को आवाज़ के लेकर के रुपेश कुमार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगामी 1 दिसंबर को बैलेट पे जनता का जवाब मिलेगा और 2 या 3 दिसंबर को जो चुनाव का गिनती होगा, अपार मतों से ये चुनाव जीत के आएंगे। जिस व्यवस्था के साथ हम लोगों ने ये 3-4 सालों से काम किया है वही व्यवस्था, और मेरा पर्सनली ये उम्मीद नहीं भरोसा है कि जिस दिन से हम लोग जीतेंगे चुनाव इनके पक्ष में होगा।